22 जैन को जो कैपिंग अनाउंस की गई, पूरी जो मार्केट कहें तो उसका 90% से ज़्यादा था। ये मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ। जो उन्होंने खर्च किए थे, चाहे वो ट्यूशन फीस पे करते हैं, जीआईसी पे करते हैं, जो भी उनको एक्सपेंसेस आते हैं, तो 22 to 23 बिलियन का जो है वो उनको फ़ायदा हुआ था। पंजाब में हम फीस आफ्टर वीज़ा पैकेज वाला जो आम चलता था पंजाब हरियाणा में, अब वो बहुत कम एड्स आपको देखने को मिल सकती हैं। आज से हम इस चैनल पे स्टडी वीज़ा को लेकर एक पॉडकास्ट शुरू करने जा रहे हैं। ये उसका फर्स्ट एपिसोड है। हर एक वीक हम एक जो बड़ा ऐसा इशू है जिस पे बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, उस इशू को लेकर थॉरोली डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली वो इशू है क्या, उसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस किया करूँगा। तो आज का जो है इशू वो है जो कैपिंग हुई थी स्टडी वीज़ा की, क्योंकि स्टडी वीज़ा की कैपिंग जो है 22 जैन को इन्होंने अनाउंस कर दी थी। अब उसको 6 मंथ से ज़्यादा हो चुका है। तो हम अब कहाँ पे खड़े हैं? अब स्टडी वीज़ा पे जो कैपिंग हुई थी उसका क्या असर हुआ है, क्या इम्पैक्ट हुआ है, और आने वाले दिनों में हम इसको किस तरफ जाता देख सकते हैं। तो ये आज का इशू है, जहाँ ये आज का टॉपिक है। तो इसको थॉरली प्रॉपर तरीके से जो है हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लंबा होगा अगर हम दूसरी वीडियोस के मुकाबले देखें, लेकिन इतना जरूर है कि जब आप इसको देखेंगे तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपको पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उस टॉपिक के बारे में मिल जाएगी। तो बात करते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है 22 जैन को जो कैपिंग अनाउंस की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जितना भी स्टडी वीज़ा जो 2023 में दिया गया था उसका 35% कट करेंगे। कम वीज़ा इस टाइम जो 2024 में जो है स्टूडेंट्स को कम दिया जाएगा। और उसमें एक बात और भी कही गई थी कि ये जो बैन है, जहाँ ये जो हम कैपिंग है, ये 2 साल तक टेम्परेरी तौर पे रहेगा, 24 में रहेगा और 25 में रहेगा। उसके बाद फिर से इसको रिवाइज किया जाएगा अगर सिचुएशन सही रहती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, जो कनाडा अचीव करना चाहता है इस कैपिंग के थ्रू, अगर वो चीज़ें अचीव हो जाती हैं तो फिर से इसको रिवाइज किया जा सकता है। तो ये बेसिकली 2 सालों के लिए कट है, जो 35% का कट है। अब इसके असर क्या हुए? हालांकि इतने कम टाइम में असर दिखना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी 6 मंथ के बाद क्या असर हुए हैं, मेजर 4 इसमें मैं इम्पैक्ट, जो मेजर इम्पैक्ट है, चाहे वो स्टूडेंट्स पे है, चाहे इंस्टीट्यूशंस पे है, चाहे वो कैनेडियन इकोनॉमी कनाडा कंट्री पे है, तो जो क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट इसमें हैं और उसके बाद इंस्टीट्यूशंस इसमें हैं, इसके बाद कैनेडियन इकोनॉमी है, क्योंकि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट कैनेडियन इकोनॉमी के में, बड़ा इंडस्ट्री है। तो इन सारी चीज़ों को जो जिस पे जो असर हुआ है, तो वो मैं सारे का सारा इसमें डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स को लेते हैं कि स्टूडेंट्स पे क्या असर पड़ा है। और सबसे बड़ा असर जो स्टूडेंट्स पे पड़ा है वो लो अप्रूवल रेट है। जैसा कि हमने 2023 की बात की थी, तो अप्रूवल रेट पूरी जो मार्केट कहें तो उसका 90% से ज़्यादा था। ये मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 2023 में हमने 90% से ज़्यादा सक्सेस रेट देखा था, लेकिन जैसा कि 35% कट लग चुका है, तो उस कट के कारण अब उतना अप्रूवल रेट नहीं हो सकता है, क्योंकि सारी एप्लीकेशंस को वो वीज़ा नहीं दे सकते हैं। अब 3,64,000 जैसे बात की गई थी कि उतने ही वीज़ा देने हैं, तो वो उतने ही वीज़ा देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको नंबर बताना चाहूँगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं बिल्कुल आपको 6 अगस्त को जो डेट, जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है IRCC की तरफ से, उससे दे रहा हूँ। तो जून तक, यानी कि 2 क्वार्टर बनते हैं जून तक, तो जून तक का ये डेटा है। 2,44,895 स्टडी परमिट इशू हो चुके हैं। जी हाँ, इतने परमिट इशू हो चुके हैं। अगर 3,64,000 की बात करें तो 1,20,000 और ये परमिट इशू करेंगे। तो अगर उस नंबर को हम फिक्स भी कर लें तो बहुत कम नंबर इस टाइम पे बचा है जो उन्होंने और देना है अगले 2 क्वार्टर में। हालांकि इसमें मास्टर्स वाले स्टूडेंट नहीं हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ डिप्लोमा वाले और पीजी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं। मास्टर वाले इसमें इंक्लूड नहीं है जो कट किया गया, क्योंकि मास्टर्स वालों पे कोई कैपिंग नहीं है।
मास्टर में जितने भी स्टूडेंट जो हैं वो एडमिशन लेंगे उनको उन पे इस कैपिंग का कोई असर नहीं होने वाला है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए 1,20,000 स्टूडेंट इसके बाद जिन्होंने वीज़ा देने हैं 2024 में, तो उसमें एप्लीकेशन मान लीजिए 2 लाख लगती हैं, अज्यूम करके चलते हैं, तो 80,000 स्टूडेंट्स को उन्होंने रिफ्यूज़ल देना है क्योंकि एक फिक्स नंबर हो गया है। पहले ये फिक्स नंबर नहीं था। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ मास्टर्स की बात करें तो उसमें अगर 50,000 एप्लीकेशन लगती हैं, अगर तो वो एप्लीकेशन एलिजिबल नहीं है, किसी तरीके से उनको लगता है कि ये स्टूडेंट जो है ये एलिजिबल नहीं है मास्टर्स के लिए या इंटेंशन सही नहीं है, तो उस बेसिस पे तो उसका रिफ्यूज़ल दे सकते हैं, लेकिन नंबर के बेसिस पे रिफ्यूज़ल नहीं आ सकता है। तो ये बड़ा एक हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा मास्टर्स में। अब मास्टर्स और अगर मैं अप्रूवल रेट की बात कर रहा हूं तो मास्टर्स और अगर हम जो बैचलर को देखें तो इसका सक्सेस रेट अभी बहुत बढ़िया है। 23 की तरह ही अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं कोई कैपिंग नहीं है। बैचलर का इसलिए बढ़िया है क्योंकि कनाडा पहले से ही ये देखता है कि जो डिप्लोमा प्रोग्राम, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट डिप्लोमा प्रोग्राम में जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट डिप्लोमा प्रोग्राम में जाते हैं, बहुत कम स्टूडेंट जो होते हैं वो बैचलर में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे बैचलर वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा जेन्युइन समझा जाता है, ये समझा जाता है कि वो जो है वो वहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसलिए बैचलर का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा से ही हाई होता है। तो मास्टर और बैचलर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो इस टाइम पे अप्रूवल रेट कम रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। जब मैं अप्रूवल रेट की बात करता हूँ तो ये जरूरी नहीं है कि इंडिया का अप्रूवल रेट बहुत कम हो जाएगा। हालांकि उन्होंने बात की है कि 50% अप्रूवल रेट रहेगा, यानी जितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन हमारे पास आएंगी तो उसका 50% अप्रूवल रेट के हिसाब से हमारा नंबर पूरा होगा। हालांकि ये डिमांड सप्लाई है, जितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन जाएंगी वहाँ पे वो डिसाइड करेंगे कितना सक्सेस मिलता है। अगर एप्लीकेशन ही 4 लाख लगी है जिसमें उन्होंने 3,64,000 को देना है तो बहुत कम रिफ्यूज़ल आएंगे। अगर वही एप्लीकेशन 5.5 लाख लगती है तो काफ़ी बड़ी गिनती में रिफ्यूज़ल आएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें कंट्री वाइज भी देखना होगा। इंडिया का सक्सेस रेट हमेशा से बहुत बढ़िया रहता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया, 70% 60% तक सक्सेस रेट रहता है। लेकिन जब हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो उनका सक्सेस रेट 20-30% रहता है। पाकिस्तान एक अनस्टेबल इकॉनमी है, एक अनस्टेबल कंट्री है, तो उसका सक्सेस रेट भी 20-30% रहता है। तो वो जो मैं 50% कह रहा हूँ वो ऑन एन एवरेज कह रहा हूँ, सारे के सारे कंट्रीज़ को मिला के 50% एवरेज सक्सेस रेट रहेगा। इसका मतलब इंडिया का सक्सेस ज़्यादा रहेगा। लेकिन फिर भी इसका सबसे बड़ा स्टूडेंट्स पे जो असर होने वाला है वो ये होने वाला है कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन वहाँ पे लगेंगी उसमें से सिर्फ 3,60,000 या 70,000 स्टूडेंट्स को ही वीज़ा मिलने वाला है। तो सबसे बड़ा असर स्टूडेंट्स को ये देखने को मिलेगा कि उनकी एप्लीकेशन की जो सक्सेस रेट है, जहाँ वीज़ा चांसेस है, वो कम हो जाएंगे। इसका जो दूसरा बड़ा असर है वो कनाडा की इकॉनमी पे पड़ने वाला है। अगर 2023 की बात करें तो 22 से 23 बिलियन जो डॉलर, कनेडियन डॉलर, इतने पैसे या इतने डॉलर जो है वो कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेके गए थे, जो उन्होंने खर्च किए थे, चाहे वो ट्यूशन फीस पे करते हैं, GIC पे करते हैं, जो भी उनको एक्सपेंसेस आते हैं, तो 22 to 23 बिलियन का जो है वो उनको फ़ायदा हुआ था, जिससे 2,18,577 जॉब्स क्रिएट हुई थी। जी हाँ, जो वहाँ पे स्टूडेंट खर्चा करते हैं तो उनसे जो जॉब्स क्रिएट होती हैं 2 लाख से ज़्यादा, बहुत बड़ी गिनती है। और इसके अलावा टैक्स में 2.5 बिलियन, बहुत बड़ी अमाउंट है। टैक्स में 2.5 बिलियन डॉलर का योगदान जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का रहा है। अब कट की बात हो रही है क्योंकि स्टूडेंट्स का वहाँ पे कम जाएंगे, कट लगा दिया गया है। अब इसका बड़ा असर कनाडा की इकॉनमी पे होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ये जो हायर एजुकेशन वाली इंडस्ट्री है, ये कनाडा की 4th नंबर की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली इंडस्ट्री है। इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा रेवेन्यू जो है वो कैनेडियन इकॉनमी को इससे मिलता है। लेकिन अगर ये कट हम देखते हैं, जितना कट लगता है, तो ये 22 बिलियन से कम होके 14 to 16 बिलियन रह जाएगा। इतना बड़ा नंबर जो है कैनेडियन इकॉनमी में जो पैसा जाता है उसका कम हो जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं पे 76,000, जो मैंने 2 लाख से ज़्यादा जॉब की बात की थी जो 23 में क्रिएट हुई हैं उस पैसे से, तो 76,000 जॉब्स कम क्रिएट होंगी, क्योंकि ये 14 to 16 जो है बिलियन डॉलर रह जाएगा। तो इतना बड़ा जो है कहीं ना कहीं पे कनाडा को लॉस होने वाला है। हालांकि
इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्टूडेंट्स के वहाँ पे गिनती ज़्यादा होने के कारण, टेम्परेरी रेजिडेंट के भी गिनती ज़्यादा होने के कारण इन्फ्लेशन हुई है, हाउसिंग क्राइसिस हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है, गिनती के कारण ये एक कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये भी सच है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं कनाडा की इकोनॉमी में। यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। डोमेस्टिक स्टूडेंट की जो फीस है वो 6,000 to 7,000 है अगर हम पर ईयर की बात करें तो, लेकिन वहीं पे इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो फीस है वो 25,000 to 30,000 है, यानी कि 4 गुना ज़्यादा फीस, 4 टाइम्स ज़्यादा फीस जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट वो पे करता है। इसी वजह से कनाडा को इतना बड़ा फ़ायदा होता है, इतनी बड़ी 22-23 बिलियन की इंडस्ट्री कनाडा के लिए जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं। तो कनाडा इकॉनमी को एक बड़ा लॉस होने वाला है आने वाले टाइम में। उस लॉस से कैनेडियन इकॉनमी कैसे निपटेगी, कैसे वो जो जॉब्स हैं स्टूडेंट्स के पैसे की वजह से वहाँ पे क्रिएट होती हैं, कैसे वो करेंगे, ये आने वाले दिनों की बात है। लेकिन इतना जरूर है, इस कट से कैनेडियन इकॉनमी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। थर्ड जो इसमें पार्टी है वो कॉलेजेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं। नेचुरली है, अगर स्टूडेंट कम जाएंगे, कम फीस पे होगी, तो कॉलेजेज या यूनिवर्सिटीज़ पे इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, उनके बिजनेस पे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ें कॉलेजेस के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो रेवेन्यू कम होगा। ऑलरेडी कई यूनिवर्सिटीज या कॉलेज बता चुके हैं कि हमारा रेवेन्यू कम होना शुरू हो चुका है। लेकिन जो बढ़िया कॉलेज हैं, जो बढ़िया यूनिवर्सिटी हैं, वो ऐसे प्रॉब्लम के लिए या ऐसे टाइम के लिए जब स्लो हो जाता है सारा काम, तो उसके लिए वो तैयार हैं, तो वो उससे जो है वो टैकल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी रेवेन्यू बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट होने वाला है। इससे उनके ऑपरेशन भी इम्पैक्ट होंगे, हो सकता है वो कुछ स्टाफ को फायर भी कर सकते हैं। जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ वो क्रिएट करते थे एज एन इंस्टीट्यूशन, वो भी कम हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, ये मैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो होगी, यूनिवर्सिटी ब्रिटिश कोलंबिया होगी, मैगल होगी, जो टॉप 100 की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें बहुत बड़े प्रोग्राम चलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। मेडिसिन पे रिसर्च होती है, नई टेक्नोलॉजी पे रिसर्च होती है। जब उनको पैसा नहीं मिलेगा, उस रिसर्च और डेवलपमेंट पे उतना पैसा वो खर्च नहीं कर पाएंगे, तो नेचुरली वो भी स्लो डाउन होगा अगर गवर्नमेंट उनको हेल्प नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो भी लॉस कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को होने वाला है, वो लॉस प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को उठाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को अपने खाते से, अपने खजाने से उनको पैसा देना पड़ेगा। अदरवाइज कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की जो उनका, जैसे मैंने रिसर्च डेवलपमेंट कहा, जहाँ और भी चीज़ें हैं, तो बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट होने वाली है। दूसरा इसमें है कि अब के बाद जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो क्वालिटी एप्लीकेशन है उसकी तरफ ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैल इशू कर दिए गए हैं हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी को, मास्टर्स को छोड़ के। मास्टर में कोई पैल नहीं है, कोई आपको वो नहीं दिखेगा कि मास्टर्स में कोई लिमिट कर दिया गया है। मास्टर्स के बिना जितने प्रोग्राम हैं उनको फिक्स कर दिया गया है, और उसको ट्रैक करने के लिए उस नंबर को पैल दे दिए गए हैं। मान लीजिए एक कॉलेज को 500 पैल मिला है 3 इनटेक्स का, तो 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वो वहाँ पे नहीं बुला सकता है। तो नेचुरली है वो क्वालिटी एप्लीकेंट्स को ही वो पैल देंगे, जहाँ उनको ही एडमिशन देंगे। क्योंकि अगर स्टूडेंट का रिफ्यूज़ल आता है तो उनका एक पैल कट जाएगा। तो वो अपने पैल को बचाने के लिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वहाँ पे बुलाने के लिए कहीं ना कहीं पे क्वालिटी एप्लीकेंट्स को ही एडमिशन देंगे। तो ये एक बड़ा हमें देखने को भी मिला है कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, खास करके अगर हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करें, तो वो रिक्वायरमेंट्स अप करना शुरू कर दी हैं। आने वाले दिनों में अगर एप्लीकेशंस ज़्यादा जाती हैं और जो है उनको सिलेक्ट करना पड़ता है स्टूडेंट से, तो आने वाले दिनों में वो रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर एप्लीकेशंस कम जाती हैं तो रिक्वायरमेंट्स कम भी हो सकती हैं, या ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी रह सकती हैं। तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है उनके ऑपरेशन पे, उन पे जो वर्किंग है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की कनाडा की। और लास्ट में सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है बैड एक्टर्स पे, जिसके लिए ये कैपिंग की गई है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि वहाँ पे जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो सिर्फ बिजनेस के लिए खोले गए हैं, उनको या तो शट डाउन किया जाए, जहाँ उनमें स्टूडेंट बहुत कम एनरोल हो। तो बैड एक्टर्स पे इन्होंने एक्शन लेने के लिए जो PPP कॉलेजेस हैं, उनका ऑलरेडी इन्होंने वर्क परमिट जो है वो बंद कर दिया था। इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लेकिन जब मैं प्राइवेट कॉलेज आपके जहाँ यूनिवर्सिटी आपके सामने टर्म यूज़ करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं या यूनिवर्सिटी जो हैं वो बुरे हैं। जी नहीं, बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत बढ़िया भी हैं। मैं उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सिर्फ अपना धंधा बना रखा था कि स्टूडेंट्स को वहाँ पे ले जाके
वहाँ पे जो है स्टूडेंट एनरोल होता था, कभी पढ़ता नहीं था। तो ये एक कहीं ना कहीं पे इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ें बनाई है। अब दो तरीक़ों से इस बैड एक्टर्स को जो है वो स्टॉप लगेगा। सबसे पहला है कि जो ऑलरेडी कॉलेजेस को कह दिया गया है कि आपका वर्क परमिट नहीं मिलेगा ट्रिपल पी वालों को, तो नेचुरली है वहाँ पे कॉलेज जो स्टूडेंट वो एडमिशन नहीं लेने वाले हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट। और दूसरा जो है उन्होंने कहा कि प्राइवेट कॉलेजेस जो भी एडमिशन देंगे उनकी स्कूटनी होगी बकायदा, उनको जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है वो बहुत बढ़िया करना पड़ेगा, उनको अकोमोडेशन भी देना पड़ेगा। बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस जैसे हैं जो सिर्फ 2 रूम 3 रूम बहुत छोटी जगह पे बने हुए हैं। तो नेचुरली है उन कॉलेजेस में कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट वैसे तो एडमिशन लेगा नहीं, अगर लेगा तो आने वाले दिनों में वो कॉलेजेस बंद हो सकते हैं। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो कॉलेजेस पे पड़ने वाला। और दूसरा जो इंडिया में खास करके अगर मैं कहूँ पैकेज बेचे जाते हैं, पैकेज का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट को पकड़ा जाता है, उसको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलाया जाता है जो बुरे वाले प्राइवेट कॉलेजेस हैं। उसके बाद अगर उसका वीज़ा आ जाता है तो उसके बाद वो वहाँ पे जाके तो LMI ले लेता है, जहाँ फिर पब्लिक कॉलेज में अपने आप को जो है वो चेंज कर लेता है। अब दोनों तरीके से रोक लग गई है। LMI अब बहुत सख्त हो गया है। अब प्राइवेट कॉलेज पे जहाँ वहाँ जाके आप पैकेज पे जाके आप LMI नहीं ले सकते हैं अपने कॉलेज को छोड़ के, इस पर बिल्कुल रोक लगा दी गई है। और दूसरा जो है वहाँ पे अगर आप अपना कॉलेज चेंज करते हैं, आने वाले दिनों में ये लागू हो जाएगा, तो आपको फिर से स्टडी परमिट जो है वो इशू करवाना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो बड़े लेवल पे जो बैड एक्टर हैं, जो ऐसे कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन हैं जो सिर्फ वहाँ पे स्टूडेंट्स को बिजनेस करने के लिए बुलाते हैं, उनके लिए स्टूडेंट्स की क्वालिटी एजुकेशन या स्टूडेंट को स्किल डेवलप करना या उनका फ्यूचर देखना, ऐसा कोई भी उनका इरादा नहीं है। वो सिर्फ जैसे आमतौर पे मार्क मिलर कहते रहते हैं, वो सिर्फ पप्पी मिल्स हैं। वो वहाँ पे स्टूडेंट्स को बुलाने के लिए बैकडोर एंट्री है और कुछ नहीं है। तो आने वाले दिनों में इन बैड एक्टर्स पे बड़ा असर होने वाला है। मेरे ख्याल से अब असर होना शुरू हो चुका है। पंजाब में हम फीस आफ्टर वीज़ा पैकेज वाला जो आम चलता था पंजाब हरियाणा में, अब वो बहुत कम एड्स आपको देखने को मिल सकती हैं। अब जो भी काम करेगा, पंजाब में हो चाहे कनाडा में हो, उसको जेन्युइन काम करना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी दुकान बंद हो जाएगी। तो ये बड़ा असर जो है वो बैड एक्टर्स पे हो चुका है। तो ये वो इफेक्ट्स हैं, ये जो इम्पैक्ट है जो हमने उस कैपिंग के बाद इंडस्ट्री पे देखा है। आने वाले दिनों में हमें लॉन्ग टर्म जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो कि कम स्टूडेंट जाएंगे, क्वालिटी एजुकेशन होगी वहाँ पे, कम स्टूडेंट जाएंगे, नेचुरली है वहाँ पे स्टूडेंट्स की भीड़ कम होगी, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी। अगर कम स्टूडेंट जाएंगे तो आने वाले टाइम में उनका PR ईजी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्किल वाली जॉब्स को फिल करने के लिए स्टूडेंट्स को आगे आना पड़ेगा। तो ये लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हमें 2-3 साल के बाद देखने को मिलेंगे। लेकिन ये शॉर्ट टर्म जो कॉन्सिक्वेंसेस जो 6 मंथ में हमें देखने को मिले हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसको शेयर जरूर कर दीजिए। और साथ में हर वीक ये जो पॉडकास्ट मैं करने वाला हूँ, जो भी इशू आपको लगता है कि ये इशू जो है नेक्स्ट वीक के पॉडकास्ट में आना चाहिए, तो वो नीचे जरूर लिख दीजिए। मैं उस इशू पे डिटेल में, जैसे इसको भी डिस्कस किया है, तो उसको भी मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। बाकी जैसा मैंने कहा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर दीजिए। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।